नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं दोस्तों। ये प्रश्नोत्तरी आपकी जो है हिंदी इससे संबंधित दोस्तों प्रश्नोत्तरी है और ये आपके आने वाले टीजीटी, पीजीटी, एमपीटीईटी वर्ग 1, एमपीटीईटी वर्ग 2 और दोस्तों आप किसी भी एक दूसरी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एमपी पुलिस हो, एमपी एसआई, सभी के लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज हिंदी की प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों हिंदी प्रश्नोत्तरी पृष्ठ क्रमांक 70 तक के प्रश्नों को दोस्तों हमने पिछले सत्र में हल किया था। आज पृष्ठ क्रमांक 71 के से आगे के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 71 देखते हैं। नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिरइयो खेलन हो रही। ये दोस्तों पंक्ति बताना किस साहित्यकार की है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों, बिहारी, मतीराम, पद्माकर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों पद्माकर है। पद्माकर दोस्तों जो है ये बुंदेलखंड के साहित्यकार थे दोस्तों और ये रीतिकालीन कवियों में दोस्तों इनकी गिनती की जाती है और इनका जन्म सागर में हुआ था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 72 देखते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों हिंदी साहित्य का जो साहित्य के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया है दोस्तों। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और दोस्तों आधुनिक काल। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल का जो आदिकाल नाम दिया था वो दिया था दोस्तों हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और दोस्तों आदिकाल को जो वीर गाथा काल जो नाम दिया था वो दिया था दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसका उसका राइट आंसर होगा बी। पृष्ठ क्रमांक 73 देखते हैं। वासव वशिष्ठ के लेखक कौन है। दोस्तों वासव वशिष्ठ के लेखक है दोस्तों राम प्रसाद निरंजनी। इसका राइट आंसर दोस्तों 73 का सी है राइट आंसर राम प्रसाद निरंजनी। पृष्ठ क्रमांक 74 देखते हैं। नहुस नाटक के नाटककार कौन दोस्तों। चार ऑप्शन दिए। गोपालचंद और गिरधर दास, ब्रज रत्न दास, सीताराम दास और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो नहुस नाटक है इसके जो लेखक हैं दोस्तों दिए हैं वो दिए दोस्तों गोपाल चंद गिरधर दास। दोस्तों गोपाल चंद गिरधर दास जो है ने जो नाटक लिखा था दोस्तों नहुस, ये हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। और दोस्तों गोपाल चंद गिरधर दास जो थे वो दोस्तों भारतेंदु जी के पिता थे। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। पृष्ठ क्रमांक 75 पूछा है फिर दोस्तों। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण रचना है ये हिंदी शब्दानुशासन। कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, श्याम सुंदर दास और रामचंद्र वर्मा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो है दोस्तों किशोरीदास वाजपेयी जो थे वो दोस्तों हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। बरवे नायक वेद के रचनाकार कौन है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 76 में पूछा है। बरवे नायक वेद के रचनाकार कौन है दोस्तों। महत्वपूर्ण रचना है। चार ऑप्शन दिए दोस्तों। केशव दास, भिखारी दास, रहीम और बिहारी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा रहीम। बरवे नायक वेद के रचनाकार दोस्तों रहीम है। दोस्तों रहीम रहीम का जो वास्तविक नाम था दोस्तों तो अब्दुल रहीम खान खाना था इनका वास्तविक नाम। इसको भी याद रखें दोस्तों, इनका वास्तविक नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है दोस्तों बताना। पृष्ठ क्रमांक 77 में ब्रज, अवधी, भोजपुरी और मैथिली। तो दोस्तों जो विनय पत्रिका है इसकी जो भाषा है दोस्तों वो ब्रज भाषा में लिखी गई दोस्तों विनय पत्रिका। और ये दोस्तों ये रचना जो है जो रचना है विनय पत्रिका दोस्तों तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। तुलसीदास ने दोस्तों 12 रचनाएं जिनकी प्रमाणिक रचनाएं मानी जाती हैं। इसमें रामचरितमानस जो है इनका एक महत्वपूर्ण महाकाव्य दोस्तों। इसको भी आप याद रखेंगे। तो दोस्तों विनय पत्रिका की भाषा दोस्तों इनकी जो कुछ आदि रचनाएं दोस्तों इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई तुलसीदास की, जबकि दोस्तों आदि रचनाएं जो है दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई। तो दोस्तों रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, जबकि दोस्तों विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। रीतिकालीन को रीति सिद्ध काव्यधारा की कवि हैं दोस्तों बताना। रीतिकाल में दोस्तों 3 काव्यधाराएं थी। रीतिकाल में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो दोस्तों ने बताना रीति सिद्ध काव्यधारा के जो कवि हैं वो बताना दोस्तों कौन से इसमें। चार ऑप्शन दिए। केशव, देव, भूषण और बिहारी। तो दोस्तों बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के दोस्तों कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना का नाम दोस्तों बिहारी सतसई है, जिसमें जो है 700 दोहे और कहीं कहीं दोस्तों 719 दोहों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद दोस्तों रामचंद्र वर्मा किस रूप में प्रसिद्ध हैं। कवि के रूप में, आलोचक के रूप में, भाषाविद के रूप में और कोशकार के रूप में। तो दोस्तों रामचंद्र जो वर्मा है ये जो प्रसिद्ध है दोस्तों ये प्रसिद्ध है कोशकार के रूप में। पृष्ठ क्रमांक 80 ध्रुपद गायन का संबंध किस दोस्तों भाषा से। तो दोस्तों ध्रुपद गायन का संबंध है दोस्तों दोस्तों ब्रज भाषा से। इसका राइट आंसर दोस्तों ब्रज भाषा से। इसके बाद पृष्ठ क्रमांक 81 देखते हैं दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 81 में क्या पूछा गया है। पृष्ठ क्रमांक 81 में पूछा गया भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल में किस कवि में मिलता है। तो चार ऑप्शन दिए दोस्तों। हरिऔध, जगन्नाथ दास रत्नाकर,
निराला और मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मैथिली शरण गुप्त जो है ये करें। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक का जो पयम चरु किसकी रचना दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 82 में बताना पयम चरु किसकी रचना है। दोस्तों पयम चरु आदिकालीन ग्रंथ है दोस्तों और ये जैन धर्म से संबंधित रचना है दोस्तों और इसके रचनाकार पयम चरु की रचनाकार दोस्तों स्वयंभू है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्वयंभू। गोस्वामी तुलसीदास की रचना में कवितावली किस भाषा की रचना दोस्तों? दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की आदि रचना है दोस्तों ब्रज भाषा में, जबकि आदि रचनाएं दोस्तों जो है अवधी भाषा में, वो आदि जो है दोस्तों ब्रज भाषा में। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में 4 ऑप्शन दिए अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली और बुंदेली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ब्रजभाषा। कवितावली दोस्तों ब्रजभाषा की रचना है। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध को प्राय किस रूप में देखा जाता है? तो दोस्तों सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में 4 ऑप्शन दिए दोस्तों गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में और प्रेमिका के रूप में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है डी, प्रेमिका के रूप में दोस्तों देखा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 85 देखते हैं। प्रश्न 85 में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है? तो दोस्तों मिश्र बंधुओं में दोस्तों 3 कवि आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। जबकि दोस्तों कृष्ण बिहारी मिश्र दोस्तों मिश्र बंधुओं में नहीं आते। तो मिश्र बंधुओं में दोस्तों 3 कवि आते हैं, गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। और दोस्तों इन तीनों ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, वो भी आप मिश्र बिंदु विनोद के नाम से। दोस्तों इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है मिश्र बिंदु विनोद, जिसमें 5995 कवियों का वर्णन मिलता है। इनमें तो कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है? 86 से पूछा है, तार सप्तक कवि नहीं। दोस्तों तार सप्तक जो है 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। और इसका जो जो प्रवर्तक थे दोस्तों, इसके मुख्य थे वो अज्ञेय जी थे। और अज्ञेय जी का वास्तविक नाम दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय था। तो तार सप्तक का बता रहा दोस्तों कौन सा कवि शामिल नहीं था? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध और प्रभाकर माचवे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा शमशेर बहादुर सिंह दोस्तों, तार सप्तक में शामिल नहीं थे दोस्तों। ये प्रथम तार सप्तक के कवि थे दोस्तों। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? विश्रामपुर का संत। संत दोस्तों ये सनद नहीं संत है। राग दरबारी, आधा गांव और मेला आंचल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों राग दरबारी जो उपन्यास है, ये इसमें दोस्तों शिवपालगंज की कथा का वर्णन किया दोस्तों। और इसके जो लेखक है राग दरबारी को श्री लाल शुक्ल इसके लेखक है दोस्तों। पृष्ठ क्रमांक 88 देखते, भरत मुनि के अनुसार काव्य में दोस्तों बताना कितने गुण होते हैं? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, 10, 5, 3 और 7। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 10। काव्य में कुल गुणों की संख्या दोस्तों 10 होती है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 89 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या कहलाते दोस्तों? हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या कहलाते? स्वर, व्यंजन, अयोगवाय और संयुक्त अक्षर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है अयोगवाय। अंग और आहा दोस्तों अयोगवाय कहलाते हैं, इसको आप याद रखिए। पृष्ठ क्रमांक में दोस्तों 90 देखते, पृष्ठ क्रमांक 90 में क्या पूछा गया? पृष्ठ क्रमांक 90 में दोस्तों पूछा गया है, अंधा योग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है दोस्तों? बताना अंधा योग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आता है? 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, गीति नाट्य, नाटक, रूपक और प्रहसन। दोस्तों अंधा योग जो है धर्मवीर भारती की रचना है दोस्तों, महत्वपूर्ण रचना है। और दोस्तों ये जो है एक गीत नाट्य है, इसको इसमें महाभारत की कथा का दोस्तों वर्णन किया है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इसके बाद दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नेक्स्ट 91 में 91 में क्या पूछा गया दोस्तों? हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानी? दोस्तों उस आलोचक का नाम बताना है जिसने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है। नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह और गोपाल राय। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है गोपाल राय। गोपाल राय ने दोस्तों देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन, जगन्नाथ दत्त रत्नाकर दोस्तों। और चौथा ऑप्शन दिया है रमेश कुंतल मेघ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद दोस्तों शिखर से सागर तक किस रचनाकार की रचना है? इस बताना दोस्तों शिखर से सागर तक। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय और धर्मवीर भारती। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है अज्ञेय। अज्ञेय का दोस्तों वास्तविक नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय था। और दोस्तों ये प्रयोग वाक्य के प्रवर्तक भी कहे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 94 में बताना दोस्तों, हिंदी में भक्ति धारा का उदय
बाहर बाहर बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। दूसरा दिया बी ऑप्शन दिया दोस्तों, यह भारतीय साधना परंपरा का स्वतः स्फूर्त विकास है। इनमें से बताना दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए हैं, ए और बी दोनों सही है, ए गलत बी सही। ए और बी दोनों आंशिक सही, ए गलत है और बी सही। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, ए और बी दोनों आंशिक रूप से सही है दोस्तों। तो इसको 95 में पूछा है, विभावन व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। विभावना व्यापार रस प्रक्रिया की सुदृढ़ भूमिका है। दूसरा दिया दोस्तों इसको तथ्य, विवाह ही रस का हेतु है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, पहला ए आंशिक सही है, बी और ए गलत है, ए और बी दोनों सही है दोस्तों। ए गलत और 2 आंशिक सही है, और डी ऑप्शन दिया दोस्तों ए सही और दूसरा आंशिक सही है। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो डी है, ए सही और बी दूसरा आंशिक सही है। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 96 नई कविता में निरूपित मुख्य नई कविता में निरूपित मुख्य मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता का मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। तो दोस्तों बताना इसमें कौन कौन से राइट आंसर है। नई कविता में निरूपित मनुष्य मात्र द्वंद्वग्रस्त है। नई कविता मात्र व्यक्ति चेतना की कविता नहीं है। 4 ऑप्शन दिए थे, ए बी दोनों सही दोस्तों इसमें। ए सही बी गलत है, ए सही और बी सही है, और ए सही और बी आंशिक सही। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हमारा डी है, ए सही और बी आंशिक सही। पृष्ठ क्रमांक दोस्तों 97 देखते हैं। पृष्ठ 97 ने क्या पूछा, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल के अनुसार सही क्रम बताना दोस्तों। सबसे पहले कौन सा इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, उसके बाद तो दोस्तों पहला दिया दोस्तों मिश्र बंधु, विनोद मार्टन, वर्नाकुलर लिटरेचर और नॉर्दर्न हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी। तो दोस्तों दिए गए जो दो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें सबसे पहले दोस्तों लिखा गया था हमारा जो है इस्तवाल ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, पहला दोस्तों ये लिखा गया था इसको 97 में। और इसके बाद दोस्तों दूसरा लिखा गया था शिव सिंह सरोज। तीसरे नंबर पर दोस्तों द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और चौथा लिखा दोस्तों मिश्र बंधु विनोद। तो सबसे पहले पहले नंबर दोस्तों इस्तवाल ला लितेरु हिंदुस्तानी गारसा दतासी द्वारा लिखा गया दोस्तों पहला हमारा इतिहास ग्रंथ है। और दूसरा दोस्तों दिया हमारा दूसरा दिया दोस्तों सरोज शिव सिंह सरोज। तीसरा दिया दोस्तों मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान और नाग। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों बी है, इस्तवाल ला लितेरु हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज दूसरे नंबर दोस्तों। तीसरे नंबर मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और चौथे नंबर दोस्तों मिश्र बंधु विनोद। फिर इसके बाद 96 देखते छायावादी काव्यधारा के प्रमुख स्तंभों में जन्मतिथि के अंतर्गत सही है। दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। तो दोस्तों कालक्रम की दृष्टि से सबसे पहले दोस्तों हमारे यहाँ थे प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, और इसके बाद दोस्तों निराला, इसके बाद दोस्तों पंत, और इसके बाद दोस्तों महादेवी वर्मा। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन 4 तो दिए दोस्तों जयशंकर प्रसाद, इसके बाद दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके बाद दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत, और लास्ट में दोस्तों हमारे आते हैं दोस्तों महादेवी वर्मा। तो ये दोस्तों छायावाद के 4 स्तंभ कहे जाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 99 देखते हैं, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। 4 कृतियों का कालक्रम बताना दोस्तों। ऑप्शन दिए दोस्तों गीत फरोज, युगवाणी, हरिघास छड़बर और कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता, हरिघास छड़बर, युगवाणी और गीत फरोज। हरिघास छड़बर, कुकुरमुत्ता, युगवाणी, गीत फरोज, युगवाणी, कुकुरमुत्ता, हरिघास छड़बर और गीत फरोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसमें जो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि सबसे पहले दोस्तों युगवाणी है, इसके लेखक दोस्तों सुमित्रानंदन पंत है। कुकुरमुत्ता के लेखक दोस्तों निराला है। हरिघास छड़बर दोस्तों अज्ञेय की रचना है, और गीत फरोज जो है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी है। प्रश्न क्रमांक आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 100 निराला के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि सही अंतर कौन है। 4 दोस्तों उपन्यास दिए, चारों उपन्यास सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दिए। इनका दोस्तों कालक्रम के अनुसार पर दोस्तों इनके क्रम से दोस्तों इनको व्यवस्थित करना है। अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती, प्रभावती, निरूपमा, अप्सरा, अलका, निरूपमा, अलका, प्रभावती, अप्सरा, अलका, अप्सरा, निरूपमा, प्रभावती। दोस्तों इसमें सही आंसर बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों ए है। सबसे पहले दोस्तों अप्सरा है, अप्सरा के बाद अलका, अलका के बाद निरूपमा, और इसके बाद प्रभावती। तो दोस्तों इस तरह जो है ये इसका राइट आंसर ए है। तो दोस्तों ये थी आज की प्रश्नोत्तरी। आई होप कि दोस्तों आपको प्रश्नोत्तरी समझ में आई थी। दोस्तों इसी तरह हम आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे। दोस्तों आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पहली बार जुड़े हैं लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, और दोस्तों वंदे मातरम दोस्तों।